ऑडियो बुक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीटर हॉलिन की किताब कंट्रोल योर थॉट्स के बारे में। रात के 3 बजे थे और शिवानी अब भी नींद से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वो छत को ऐसे देख रही थी जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। मोबाइल बार बार हाथ में लेती फिर रख देती। उसे पता था कि नींद तो आने वाली नहीं है, लेकिन मन भी किसी एक विचार पर टिक नहीं रहा था। ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबी जा रही थी। ऑफिस में सब उसे एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानते थे जिसकी जिंदगी पूरी तरह सेट थी, लेकिन अंदर ही अंदर शिवानी खुद को टूटता महसूस कर रही थी। तू ओवरथिंक करती है, उसकी दोस्त प्रिया अक्सर कहती थी जब वो अपने डर, चिंता और बेवजह की घबराहट के बारे में बताती। शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। ये ख्याल अब उसके जहन में इतनी बार घूम चुका था कि उसे सच लगने लगा था। और आज की रात कुछ अलग थी। शिवानी को लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके ही खिलाफ हो गया हो। क्लाइंट कॉल पर मैनेजर का लहजा थोड़ा सख्त था और बस सारा दिन वो इसी बात को बार बार दोहराती रही। हर शब्द को तोड़ती, हर वाक्य को समझने की कोशिश करती, फिर खुद को दोषी ठहराती। अब रात के सन्नाटे में वही आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। तू कभी काफी अच्छी नहीं होगी। उसने उठकर पानी पिया और कमरे के कोने में रखी अपनी डायरी उठाई। कॉलेज के दिनों से ही उसे लिखने का शौक था, लेकिन अब ये उसके दिमाग का कचरा फेंकने की जगह बन चुकी थी, जहां वो अपने डर, विचारों और अपराध बोध को उतार देती थी। आज उसने कुछ अलग किया। मैं क्या सोचती हूं वही मेरी दुनिया बनाता है, क्या ये सच है? उसने पहला सवाल खुद से पूछा। वो कुछ देर तक कलम को घूरती रही, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। आज मैंने पूरे दिन खुद को परखा। एक कॉल पर हुई बातचीत में शायद कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग बार बार वही रिवाइंड करता रहा। मैंने खुद को बेकार, कमजोर और असफल मान लिया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने वही कहानी सुनाई जो वो हर बार सुनाता है। उसका हाथ रुक गया। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी। ये उसके अपने विचार थे, उसके खुद के बनाए हुए मानक, डर और संदेह। अगर मेरे विचार ही मेरी वास्तविकता बना रहे हैं, उसने सोचा, तो क्या मैं अपनी वास्तविकता बदल सकती हूं? वो पहली बार अपने ही सोचने के तरीके को देख रही थी, जैसे किसी और की कहानी पढ़ रही हो। हर बार जब वो खुद की आलोचना करती थी, तो वो एक पुराने विश्वास को दोहराती थी जो शायद बचपन में बना था कि उसे खुद को साबित करना पड़ेगा कि वो लायक है, कि बिना परफेक्शन के वो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? उसने अपने बचपन की एक याद ताजा की, जब उसकी टीचर ने कहा था, शिवानी, तुम बहुत धीमी हो, ध्यान लगाया करो। उस दिन के बाद से उसने खुद से ये मान लिया था कि वो तेज नहीं है, कि उसे हर बार खुद को ज्यादा धकेलना होगा तभी वो किसी लायक बनेगी। उसने डायरी में लिखा, विचार सच नहीं होते, वो बस दृष्टिकोण होते हैं। मैं जिन कहानियों को दोहराती हूं वही मेरी पहचान बन जाती है, पर मैं वो कहानियां बदल सकती हूं। वो पहली बार खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रही थी, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में प्रयोग कर रहा हो, और इस अवलोकन में उसे अपनी शक्ति दिखी। दिन भर की चिंता, अपने ऊपर उठे सवाल और दूसरों की राय, सब कुछ उसने इतने सालों से सच मान लिया था। लेकिन आज उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि हर विचार को मान लेना जरूरी नहीं होता। उसने धीरे से डायरी बंद की और कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर आसमान अब हल्का नीला होने लगा था। एक नई सुबह आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं हर विचार पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं पहले देखूंगी कि ये मेरे लिए काम करता है या नहीं। उसने एक लंबी सांस ली। पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हल्का हो रहा है। वो जानती थी कि ये एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन उसने पहला कदम रख दिया था, अपने विचारों के पैटर्न को पहचानना। ये शुरुआत थी। वो अभी भी वही शिवानी थी,
वही नौकरी, वही असुरक्षाएं। लेकिन अब उसके पास एक नई नजर थी, और उस नजर से वो अपने अंदर के शोर को थोड़ा दूर से देख पा रही थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों से एक पर्दा हटा दिया हो। वो मुस्कुराई, हल्की सी, और पहली बार उस मुस्कुराहट में राहत थी। अगली सुबह जब शिवानी की आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज कुछ अलग था, कुछ बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत वास्तविक। वो वही थी, वही कमरे की दीवारें, वही डेडलाइंस, वही ईमेल, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। उसने खुद को शीशे में देखा। बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे हल्की सी थकान, लेकिन एक स्पष्टता सी महसूस हो रही थी। उसने खुद से धीरे से कहा, आज मैं अपनी सोच खुद चुनूंगी। बस यही एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसमें जो शक्ति थी वो शिवानी पहले कभी नहीं देख पाई थी। किचन में चाय बनाते हुए भी उसके दिमाग में वही पुरानी सोचें घुसने की कोशिश कर रही थी। कल की कॉल तो गड़बड़ थी, आज क्या होगा? फिर वही बॉस की तिरछी नजरें और क्लाइंट्स। मगर इस बार उसने सचेत होकर कुछ देर सोचा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अभी ये सोच खुद चुन रही हूं, या ये बस मेरे स्वचालित विचार हैं जो आदत के अनुसार दोहराए जा रहे हैं? उसने गैस बंद किया, चाय कप में डाली और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने डायरी फिर से खोली और लिखा, हर सोच जो मेरे दिमाग में आती है उसे सच मान लेना जरूरी नहीं है। मैं ऑब्जर्वर बन सकती हूं। आज से मैं इरादे से सोचूंगी। अगर आपको हमारी मुफ्त समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई भी विचार, चाहे वो नकारात्मक हो या चिंता पैदा करने वाला, आएगा तो पहले उसे देखकर समझूंगी, फिर तय करूंगी कि उस पर ध्यान देना है या नहीं। वो पहली बार अपनी सोच को फिल्टर करना सीख रही थी। ऑफिस पहुंची तो हमेशा की तरह काम का ढेर था, स्लैक पर मैसेज की बौछार, मीटिंग के रिमाइंडर और वही सोमवार की डेडलाइन का दबाव। पहले की शिवानी इस सब में घबरा कर खुद को बेकार महसूस करने लगती, लेकिन आज उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, दबाव है, लेकिन मैं कैसे प्रतिक्रिया देती हूं, ये मेरी पसंद है। एक टास्क में वो अटक गई। पहले जैसी आदत होती तो वो खुद से कहती, तुझसे नहीं होगा, तू बेवकूफ है। लेकिन आज उसने खुद को टोक दिया, जैसे कोई मजबूत अंदरूनी आवाज अचानक उभर आई हो, रुक, क्या मैं फिर से वही पुरानी सोच दोहरा रही हूं? क्या मैं ये सोच जानबूझकर चुन रही हूं? नहीं, तो अब नई सोच ट्राई करते हैं, मैं सीख सकती हूं। उसने उस टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ा, खुद को समझाया कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्रगति जरूरी है, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। शाम को जब प्रिया से मिली तो उसने गौर किया कि शिवानी पहले से ज्यादा शांत और जमीन से जुड़ी लग रही थी। तेरे चेहरे पर आज तनाव कम लग रहा है, प्रिया ने कहा। शिवानी ने हंसते हुए कहा, आज पहली बार मैंने अपने विचारों से लड़ाई नहीं की, बस उन्हें चुना। प्रिया थोड़ी भ्रमित हो गई। मतलब? शिवानी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मतलब ये कि जो भी सोच मेरे अंदर आ रही थी, नकारात्मक, संदेहपूर्ण, चिंतित, को मैंने उन्हें बस स्वीकार नहीं किया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस सोच को मानती हूं? क्या ये सच है? क्या ये मेरी मदद कर रही है? और फिर तय किया कि मुझे किस सोच के साथ रहना है। प्रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, वाह, ये तो जैसे मानसिक जिम है। बिल्कुल, शिवानी ने कहा, माइंडसेट को जानबूझकर प्रशिक्षित करना पड़ता है, वरना डिफॉल्ट मोड पर हम वही सोचते रहते हैं जो हमें दुखी करता है। रात को घर लौटी तो थकावट थी, लेकिन एक अलग तरह की शांति भी थी। उसने अपने कमरे की रोशनी कम की और मेडिटेशन ऐप ऑन कर दी। 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। पहली बार दिन भर के तमाम विचारों को बिना भागे देखा। कुछ विचार अच्छे थे, कुछ परेशान करने वाले, लेकिन आज वो बस देख रही थी, जज नहीं कर रही थी। जैसे कोई कॉन्सर्ट में बैठा हो और हर वाद्य यंत्र को स्पष्ट रूप से सुन रहा हो, वो भी जोर वाला ड्रम और वो भी नम वायलिन। उसने महसूस किया कि जब वो खुद से कहती है, मैं अब अपनी सोच खुद चुनूंगी,
तो वो खुद को नियंत्रित करने की बजाय खुद को आजाद कर रही होती है। रात के गहरे सन्नाटे में आज कोई लड़ाई नहीं थी, न खुद से न अपने विचारों से, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट दिल में थी। कल भी मैं अपनी सोच खुद चुनूंगी। अगली सुबह शिवानी थोड़ा जल्दी उठ गई। खिड़की से धूप अभी तक पूरी तरह कमरे में नहीं आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। आज उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। कल इरादतन सोच की प्रैक्टिस करने के बाद एक नई स्पष्टता का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही कुछ और भी सतह पर आ रहा था, और कुछ पुराने विश्वास जो अब चुनौती मांग रहे थे। वो किचन में चाय बना रही थी जब अचानक दिमाग में एक सोच आई, मुझसे बड़े काम नहीं होते, मैं बस औसत हूं। ये सोच यूं ही नहीं आई थी, ये बचपन से साथ चली आ रही थी। स्कूल के समय जब वो मैथ्स में फेल हुई थी, तब उसके पापा ने कहा था, तू मेहनत तो करती है लेकिन तेरे बस की बात नहीं है। तब शायद पापा का मतलब ये नहीं था, लेकिन वो एक वाक्य दिल में ऐसा चिपक गया कि हर नया चैलेंज आते ही वो खुद को वही वाक्य दोहराती थी। आज उसने अपने मन की उस आवाज को पकड़ लिया। चाय की चुस्की लेते हुए उसने खुद से कहा, रुक, ये सोच तू बार बार क्यों दोहराती है? किसने कहा कि तू सिर्फ औसत है? और अगर तूने ही माना है तो क्या अब इसे बदला नहीं जा सकता? वो डायरी लेकर बैठ गई और एक नया पेज खोला। उसने लिखा, पुराना विश्वास, मैं सिर्फ औसत हूं, बड़े काम मेरे बस के नहीं हैं। नया विश्वास, मैं जो भी सोचूं, सीखूं और कोशिश करूं उसमें मैं बढ़ सकती हूं। मेरी मेहनत मेरी सीमा नहीं, मेरी ताकत है। फिर उसने एक एक करके अपनी पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं पर नजर डाली, जैसे पुरानी किताबें जो शेल्फ में धूल जमा रही थी। मुझे लोग गंभीरता से नहीं लेते, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो दूसरों के पास है। अगर मैंने गलती की तो लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे। अगर किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया तो मेरी कीमत ही नहीं है। वो हर विश्वास को देख रही थी जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से किसी बैक्टीरिया को देखता है, तटस्थ होकर, उत्सुक होकर। फिर उसने एक एक विश्वास को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू किया, पुराने ढांचे को तोड़कर नए सशक्त बनाने वाले वाक्य बनाना। जैसे दिमाग के पुराने कमरों में नई खिड़कियां खोलना। मुझे लोग गंभीरता से नहीं लेते, अगर मैं खुद को गंभीरता से लूंगी तो बाकी भी लेंगे। मेरे काम की गुणवत्ता मेरी इज्जत तय करेगी। मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो दूसरों के पास है। मेरे पास मेरी अनोखी ताकतें हैं और बाकी स्किल्स सीखी जा सकती है। अगर मैंने गलती की तो लोग अस्वीकार कर देंगे। गलतियां विकास का हिस्सा है। जो लोग गलती पर जज करें वो मेरे विकास के लायक नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार ऐसा लगा कि वो अपनी ही सोच की दीवारों को गिरा रही है। ऑफिस पहुंची तो एक नया असाइनमेंट मिला, एक प्रोजेक्ट जिसमें क्लाइंट प्रेजेंटेशन देना था लाइव कॉल में। कुछ महीने पहले शिवानी बिना सोचे सीधे मना कर देती, लेकिन आज उसने सोचा और फिर खुद से पूछा, क्या मेरी पुरानी मान्यता कि मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होता अभी भी सच है? उसने उस विचार को देखा पर उस पर अमल नहीं किया। इसके बजाय उसने खुद से कहा, मैं घबरा सकती हूं लेकिन मैं सीख सकती हूं, और ये खुद को साबित करने का मौका है, खुद के लिए। प्रिया ने देखा कि वो असामान्य रूप से शांत लग रही थी। तेरे अंदर कुछ बदलाव आया है, प्रिया ने कहा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी सोच की सफाई कर रही हूं। जैसे कोई घर में पुराने बेकार सामान फेंक देता है ना, वैसे ही, प्रिया ने हंसते हुए कहा। और उसमें भी वही अलमारी होती है जो सालों से बंद थी। बिल्कुल, शिवानी बोली, उसमें इतनी पुरानी मान्यताएं जमा होती हैं कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते। रात को घर पहुंची तो उसने खुद को इनाम देने के लिए एक छोटी सी मूवी देखी। कोई अपराध बोध नहीं, कोई दबाव नहीं। ये भी एक नई सोच थी। आराम करना भी उत्पादक हो सकता है अगर वह सचेत होकर किया जाए। मूवी खत्म होने के बाद वह बालकनी में बैठी थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में कुछ ठंडक। उसने खुद से धीरे से कहा, मैं अब अपने विश्वासों को चुन रही हूं जो मुझे आगे बढ़ाए। जो मुझे रोके उन्हें मैं देखूंगी, समझूंगी और छोड़ दूंगी। फिर जैसे भीतर से एक आवाज आई,
ये सफर लंबा है, लेकिन अब तू जाग चुकी है। और उस पल में शिवानी को पहली बार अपनी सोच की ताकत का एहसास हुआ। अब वह अपनी कहानी की लेखिका थी। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। ऑफिस से वापस आते हुए शिवानी के हाथ में फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता था। उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही थी और उसने सोचा कुछ खुशहाल लाना अच्छा रहेगा। लेकिन घर में घुसते ही माहौल कुछ अलग था। उसकी मम्मी, जो आमतौर पर उसके लौटने पर मुस्कुराती थी, आज असामान्य रूप से चुप थी। क्या हुआ मम्मी? उसने पूछा। डॉक्टर ने आज कहा है कि मुझे अगले हफ्ते कुछ टेस्ट कराने होंगे। कुछ दिल से जुड़ा है शायद, उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, पर उनकी आवाज में छिपी हुई घबराहट शिवानी साफ महसूस कर सकती थी। उसे एक झटका सा लगा। बाहर से शांत रहने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से मम्मी का हाथ थामा और उनके पास बैठ गई। फिर वो चुपचाप कमरे में जाकर अपना बैग रखा, लेकिन अंदर तूफान शुरू हो गया था। क्यों होता है ऐसा? जब जिंदगी थोड़ी बेहतर लगने लगती है तभी कुछ ऐसा आ जाता है जो सब बिगाड़ देता है। उसका दिमाग स्वचालित विचारों से भर गया। चिंता, अपराध बोध, डर। काश मैं और जल्दी घर आ पाती, काश मैं कुछ ज्यादा मदद कर पाती, काश काश काश। अचानक उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी, लेकिन इस बार वो खुद को देख रही थी। वो घबराहट में नहीं जा रही थी, वो अपने डर और अपराध बोध को देख रही थी। जैसे कोई थेरेपिस्ट क्लाइंट की बात सुनता है और फिर उसे याद आया, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं नियंत्रित कर सकती हूं कि मैं कैसे प्रतिक्रिया देती हूं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद से कहा, ठीक है, ये बाहरी स्थिति है, मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं शक्तिहीन हूं। मम्मी को मेरी ताकत की जरूरत है, घबराहट की नहीं। उसने एक व्हाइट बोर्ड उठाया जो उसने हाल ही में उत्पादकता के लिए खरीदा था, लेकिन आज पहली बार उसने उसका इस्तेमाल अपनी भावनात्मक स्पष्टता के लिए किया। उसने 2 कॉलम बनाए, जो बातें मैं नियंत्रित कर सकती हूं और जो बातें मैं नियंत्रित नहीं कर सकती हूं। वो लिखने लगी, नियंत्रित नहीं कर सकती टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर का निदान, मम्मी की शारीरिक प्रतिक्रिया, लोग क्या सोचेंगे, नियंत्रित कर सकती हूं मेरी शांति, मेरी उपस्थिति, मम्मी के साथ बिताया गया समय, मेरी प्रार्थनाएं, समय पर खाना देना, अपनी घबराहट को संभालना। लिखने के बाद उसने एक बात महसूस की, जब हम स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं, तो डर थोड़ा पीछे हटने लगता है। रात को मम्मी सो गई, लेकिन शिवानी जागती रही। उसने बालकनी में बैठकर खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं अपनी मानसिकता की जिम्मेदारी ले रही हूं या बस परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही हूं? और यही सवाल उसके दिमाग में घंटों घूमता रहा। उसी वक्त उसे कॉलेज की एक घटना याद आई, जब ग्रुप प्रेजेंटेशन के दौरान उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि ने सारी क्रेडिट खुद ले ली थी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा था, बस आहत हुई थी, चुप रही थी। और तब से उसके मन में यह विश्वास बन गया था, लोग तुम्हारे प्रयासों को नहीं देखते। उस दिन के बाद से उसने कितनी बार खुद को पीछे खींचा होगा। किसी ने कुछ कहा तो चुप रह जाना, किसी ने नजरअंदाज किया तो खुद को ही दोष देना। लेकिन आज पहली बार उसने वो पुरानी चुप्पी तोड़ी अपने मन के सामने। अगर मैं हर स्थिति में दूसरों की गलतियों को जिम्मेदार मानती रहूं तो अपनी विकास का क्या होगा? उसने खुद को शीशे में देखा और धीरे से कहा, अब से मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है, चाहे कोई समर्थन करे या नहीं, चाहे लोग समझे या नहीं। अगले दिन जब वो मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई तो वो जरा भी परेशान नहीं लग रही थी। उसने मम्मी के हाथों को पकड़ा और कहा, हम दोनों एक टीम है और ये सिर्फ एक दौर है, ये बीत जाएगा। मम्मी ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। रास्ते में उसे प्रियंका का कॉल आया। प्रियंका उसकी सहकर्मी थी जो अक्सर शिकायत करती रहती थी कंपनी की नीतियों, काम के बोझ, बॉस के रवैये, हर चीज से। आज भी वही हुआ। शिवानी ने ध्यान से सुना, लेकिन आज उसने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। प्रियंका, देख, ये सब सच है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती।
लेकिन अगर हम हर दिन ये सोचकर उठें कि आज फिर यातना होगी, तो अपने दिमाग के साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। प्रियंका थोड़ी चौंकी। तेरे अंदर कुछ बदलाव आया है? उसने पूछा। हाँ, शिवानी बोली। अब मैं अपने दिमाग की ड्राइवर बन गई हूं। अब ये मुझे नहीं चलाएगा। जब वो घर पहुंची तो थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन अंदर कुछ नया लंगर बन चुका था। उसने एक पोस्ट-इट लिया और डेस्क पर चिपका दिया। आप अपनी स्थिति नहीं है, आप उस पर आपकी प्रतिक्रिया है। उस रात नींद जल्दी आ गई, शायद इसलिए क्योंकि अब उसके भीतर कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ समझ थी। और शिवानी ने तय कर लिया था कि अब उसके माइंडसेट की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी होगी, न मां बाप की, न बॉस की, न किसी दोस्त की। और इसी माइंडसेट से वो आगे बढ़ेगी चुनौतियों की ओर, विकास की ओर। शिवानी ने अपनी जिंदगी में जो अंदरूनी बदलाव शुरू किया था, वो अब धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगा था। पहले जहां वो थोड़ी आरक्षित और शक्की रहती थी, अब उसकी बातें ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित लगने लगी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। एक दिन ऑफिस में एचआर ने एक आंतरिक संचार भेजा, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप। ये एक छोटा सा प्रशिक्षण सत्र था जिसमें बताया जाना था कि कैसे हम रोजमर्रा के निर्णय लेने में छोटी छोटी मानसिक पक्षपातों, मेंटल बियासेस के शिकार होते हैं। शिवानी ने तुरंत पंजीकरण कर लिया। सेशन के दिन वो थोड़ा उत्साहित थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन शुरू हुआ उसकी आंखें खुलती चली गई। ट्रेनर ने पूछा, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू में 2 विकल्प हैं, एक बर्गर जो 200 रुपए का है और एक कॉम्बो मील जिसमें वही बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक मिलती है 240 रुपए में। ज्यादातर लोग कॉम्बो क्यों लेते हैं? सारे प्रतिभागियों ने कहा, क्योंकि कीमत ज्यादा लगती है। बिल्कुल, ट्रेनर मुस्कुराया, लेकिन इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। बर्गर की कीमत को एंकर बनाया जाता है ताकि कॉम्बो सस्ता लगे, जबकि जरूरत सिर्फ बर्गर की थी। शिवानी को जैसे किसी ने उसके अंदर का एक नकाब उतार दिया हो। सेशन के बाद भी वो पूरे दिन उसी विचार प्रक्रिया में उलझी रही। शाम को जब वह घर पहुंची, उसने अपने पुराने जर्नल निकाले। वह चाहती थी कि वह अपनी सोचने के पैटर्न को देखे। कहां उसने ऐसे मानसिक शॉर्टकट लिए थे जिन्हें वो सत्य मान बैठी थी। उसे एक पुरानी प्रविष्टि मिली, मुझे लगता है कि मैं कभी लोगों से उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाती, शायद मैं थोड़ी सामाजिक रूप से अजीब हूं। अब उसने उस विचार को दूसरी नजर से देखा। यह मेरा अवलोकन नहीं था, यह तो बस कुछ अजीब क्षणों के बाद बनी एक मान्यता थी। और शायद इस पर कंफर्मेशन बायस ने काम किया। मैंने बस उन्हीं अनुभवों पर ध्यान दिया जो मेरी मान्यता को समर्थन करते थे। उसे समझ में आने लगा कि उसने अपने दिमाग को चुनिंदा रूप से सबूत ढूंढने की आदत डाली थी। उसे वो दोस्त याद आई जो हर बार उसकी बातें ध्यान से सुनती थी, वो सहकर्मी जो हर बार उसका विचार पूछता था, लेकिन उसने कभी उन अनुभवों को अपना नैरेटिव नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही ये मान्यता थी कि मैं लोगों के साथ अच्छी नहीं हूं, और उसी मान्यता को पुष्टि करने वाली बातें ही उसका ध्यान खींचती थी। उसने खुद से धीरे से कहा, मैंने अपनी वास्तविकता को फिल्टर किया है। अब वो सक्रिय रूप से खुद को देखने लगी। किसी बातचीत के बाद वो खुद से पूछती, क्या मैंने किसी स्थिति को सिर्फ अपनी धारणा से देखा? क्या मैंने दूसरे का दृष्टिकोण भी देखा? एक दिन उसका एक दोस्त करण, जो उससे बहुत फ्रैंक था, आया। दोनों बहुत समय बाद मिल रहे थे। बातचीत के दौरान करण ने कैजुअली कहा, तू पहले की तरह रक्षात्मक नहीं लग रही। शिवानी हंसी, मैं पहले भी इतनी ही रक्षात्मक थी, बस मुझे दिखता नहीं था। करण ने भौहें उठाई, अंदरूनी काम कर रही है क्या तू? कुछ ऐसा ही, उसने कहा। वे दोनों छत पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। चाय की बात नहीं थी, आज बात थी उन परतों की जो धीरे धीरे उतर रही थी। करण ने अचानक पूछा, तूने कभी नोटिस किया है कि तू हमेशा दूसरों की मदद करने से पहले खुद की क्षमताओं पर संदेह करती है? शिवानी थोड़ी चुप हुई, फिर बोली, हाँ, शायद सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से। मैं जब कुछ हासिल करती हूं तो कहती हूं सिर्फ किस्मत थी, और जब कोई गलती होती है तो खुद को दोष देती हूं।
करण ने सर हिलाया। काफी बेरहम है अपना दिमाग। हाँ, वे दोनों हंसे। रात को शिवानी ने एक नया प्रयोग शुरू किया। हर रात वह 3 सवाल खुद से पूछती। 1, आज मैंने कौन सी बात बिना सबूत के मान ली? 2, क्या मैंने कोई ऐसी धारणा बनाई जो शायद गलत हो सकती है? 3, क्या मैंने किसी के व्यवहार को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखा? कुछ ही दिनों में पैटर्न साफ दिखने लगे। उसे समझ में आने लगा कि वह जिंदगी भर खुद को एक ऐसे फिल्टर से देखती आई थी जो पूरी तरह से उसके बचपन, समाज और पिछले अनुभवों से बना था। जैसे जब स्कूल में गणित के शिक्षक ने कहा था, तुमसे यह विषय नहीं होगा, तो उसने मान लिया था कि वह संख्याओं के लिए बनी ही नहीं है। जब उसके एक पूर्व प्रेमी ने कहा था, तू ज्यादा सोचती है, तो उसने उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। पर अब उसे स्पष्टता मिल रही थी, ये सब सच नहीं था, ये सब सीखा हुआ था। शर्तिया था। एक दिन जब ऑफिस में एक जूनियर ने उससे कोई काम पूछने में हिचकिचाहट दिखाई, तो शिवानी ने महसूस किया कि पहले की तरह वह इस हिचकिचाहट को सम्मान की कमी नहीं समझ रही थी। इसके बजाय उसने सहानुभूति से देखा। शायद वह घबराया हुआ है, न कि अनादर कर रहा है। वो सूक्ष्म बदलाव जो उसके विचारों में आया था, वही उसकी वृद्धि का असली संकेत था। अब वो हर विचार को सीधे तौर पर नहीं लेती थी। वो उसे जांचती, समझती और फिर तय करती कि उस पर कार्रवाई करनी है या नहीं। वह जानती थी, हर विचार सच नहीं होता, हर प्रतिक्रिया वास्तविक नहीं होती और हर दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से भी ये बातचीत शुरू की, कभी अपनी टीम के साथ, कभी अपनी मम्मी के साथ और कभी कभी खुद से। हम सब पक्षपातों से भरे हैं, वो खुद से कहती, लेकिन जागरूकता वो मशाल है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। एक दिन उसने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर एक पंक्ति लिखी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर विश्वास न करें। और हर बार जब वह लैपटॉप खोलती, ये पंक्ति उसे वास्तविकता से फिर से जोड़ती। अब शिवानी की यात्रा सिर्फ स्थिरता से वृद्धि की ओर नहीं, बल्कि स्पष्टता की ओर बढ़ रही थी। और यह स्पष्टता अब उस झील की तरह हो गई थी, शांत, साफ और गहरी। शिवानी अब उस दौर में थी जहां उसका मन पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था। वो अपने सोचने के तरीके को पहचानने लगी थी, अपने विश्वासों पर सवाल उठाने लगी थी और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण लाने लगी थी। लेकिन स्पष्टता की ये नई चमक कभी कभी इतनी तेज हो जाती थी कि वो खुद उसकी आंखों को चुभने लगती। एक दिन कंपनी में अचानक फायर ड्रिल का अलार्म बजा। सब लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। किसी ने फाइलें छोड़ दी, किसी ने फोन उठा लिया और कुछ लोग एक दूसरे को दिशा देने लगे। शिवानी भी भागने लगी, पर आधे रास्ते में रुक गई। उसने खुद से पूछा, क्या ये घबराहट वास्तविक है या सिर्फ भीड़ की प्रतिक्रिया? उसने चारों ओर देखा, ओ कोई धुआं नहीं, कोई गंध नहीं, बस अलार्म और अफरा तफरी। उसे याद आया फायर ड्रिल की ईमेल आई थी। यही होगी। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और शांति से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद सभी लोग वापस लौटे, पर शिवानी अभी भी उसी विचार में डूबी हुई थी। मैं प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन मैंने प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्डेड। यही वो पहली झलक थी उस स्पष्टता की जो अब उसकी जिंदगी में जगह बना रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी टीम को एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी। क्लाइंट आक्रामक था, उम्मीदें बहुत अधिक थी और सारा दबाव उसके कंधों पर था। टीम में तनाव था, मैसेजेस में निष्क्रिय आक्रामकता, कॉल्स में अधीरता। पहले की शिवानी होती तो शायद रात भर जागकर खुद को जरूरत से ज्यादा धकेलती, लेकिन इस बार कुछ अलग किया। उसने सबको एक मैसेज किया, चलिए 15 मिनट की शांत मीटिंग करते हैं, कोई बात नहीं करेगा, बस सब आंखें बंद करके बैठेंगे। पहले सब हंसे। किसी ने कहा, शिवानी तू बाबा बन गई है क्या? लेकिन जब मीटिंग हुई और सबने सच में चुपचाप बैठकर कुछ मिनट बिताए तो माहौल बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि चुप्पी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। मीटिंग के बाद उसके जूनियर आरव ने कहा, दी आज पहली बार लगा कि मेरा दिमाग रीस्टार्ट हो गया हो। शिवानी मुस्कुराई,
शांत रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये जीवित रहने का एक उपकरण है। अब वो रोजाना जानबूझकर ब्रेक लेने लगी, कभी बालकनी में खड़ी होकर बादल देखना, कभी किसी पार्क में जाकर बिना फोन के बैठना, कभी बस सामने बैठे किसी को ध्यान से देखना। एक दिन वह मेट्रो में थी, सामान्य भीड़, लोग फोन में डूबे हुए, कुछ लोग फोन पर बहस कर रहे थे। उसके पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल स्थिर। शिवानी ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, आदत बना ली है कि अब कुछ भी हो प्रतिक्रिया नहीं देती, बस बैठती हूं, देखती हूं। वक्त खुद सिखा देता है कि कब उठना है। वो वाक्य जैसे उसके मन में बैठ गया। अभिनय करने से पहले अवलोकन करे। वह जानती थी कि स्पष्टता बिना शांति के संभव नहीं, और शांति बिना अभ्यास के नहीं आती। अब उसने खुद को प्रशिक्षित करना शुरू किया, बिना किसी निर्णय के देखना, स्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। जब एक सहकर्मी ने उसका विचार मीटिंग में चुपचाप अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया, तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले सहज प्रवृत्ति ने कहा, मुकाबला करो, पर उसने खुद से पूछा, क्या मैं स्पष्टता से देख रही हूं या अहंकार से? थोड़ी देर के बाद उसने उस सहकर्मी से कैजुअली पूछा, तूने मेरे सुझाव पर और क्या सोचा? उसने कहा, ओह सॉरी, उल्लेख करना भूल गया। उस विचार के लिए धन्यवाद, ये बहुत अच्छा काम किया। शिवानी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बस अगली बार श्रेय देना मत भूलना। कोई ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई भावनात्मक सर्पिल नहीं। उसे समझ में आ गया था, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, कुछ जगह शांति से जीती जाती है। एक दिन सप्ताहांत पर उसने एक शांत रिट्रीट वाली वर्कशॉप ज्वाइन की। 2 दिन तक कोई फोन, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खुद के साथ रहना। शुरुआत में बड़ा अजीब लगा, किसी से बात न करना, न हंसी, न भावनाएं साझा करना। पर जैसे जैसे समय बीता, उसे महसूस हुआ कि उसकी अंदर की आवाज जो हमेशा बैकग्राउंड में होती थी, अब फोरग्राउंड में आ रही थी। तू काफी कठोर है अपने आप से, तू हमेशा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करती है, प्रक्रिया पर नहीं। तू स्पष्टता के पीछे भागती है लेकिन शोर से डरती है। इन सारी आवाजों को वह पहले टालती थी, लेकिन अब वह उन्हें स्वीकार कर रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें शांत हो गई, जैसे उन्हें बस सुना जाना था। रिट्रीट से लौटते वक्त वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि शांति कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक विकसित कौशल है, और स्पष्टता कोई अचानक अंतर्दृष्टि नहीं, बल्कि धैर्य और अभ्यास का फल है। वो अब भी तनाव में आती थी, अब भी डरती थी, पर फर्क ये था कि वह उन भावनाओं को देख सकती थी, प्रतिक्रिया नहीं देती थी। अब जब कोई उसको चोट पहुंचाता तो वो खुद से पूछती, क्या ये उनके कृत्य का परिणाम है या मेरी अपेक्षा का? जब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता तो वह पूछती, क्या मैं स्थिति को वैसे देख रही हूं जैसे है या जैसे मैं चाहती हूं कि हो? अब वो खुद को जज नहीं करती थी, सिर्फ विनम्रता से याद दिलाती थी, प्रतिक्रिया से अधिक प्रतिक्रिया। एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे बचपन की वह कहानी याद आई जिसमें एक साधु अपने गांव लौटते हैं और लोग उनसे पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे हैं? साधु कहते हैं, मैं प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ देखता हूं, फिर सोचता हूं और फिर कुछ कहता हूं। शिवानी ने डायरी में लिखा, शांति कमजोरी नहीं है, ये शक्ति का एक रूप है। स्पष्टता सब कुछ जानना नहीं है, ये जानना है कि क्या मायने रखता है। अब वह स्पष्टता को पाने के लिए भागती नहीं थी, वो उसे आने के लिए जगह देती थी। और शिवानी की ये यात्रा अभी रुकी नहीं है, क्योंकि शांति की तलाश हमेशा बाहर नहीं, अंदर की ओर होती है। और स्पष्टता कोई गंतव्य नहीं, वो तो रोज का अभ्यास है। शाम के करीब 5:30 बजे थे। ऑफिस से लौटते वक्त शिवानी ने पहली बार बिना किसी प्लान के एक मोड़ लिया। न कैफे, न कोई मीटिंग, न किसी दोस्त से मिलने का वादा, बस एक अनजान रास्ते पर चल देना। जैसे मन कह रहा हो, चल कहीं और चलते हैं, जहां तू खुद से टकरा सके। वो एक पुरानी कॉलोनी की ओर निकल गई,
वो जगह जहां उसने बचपन बिताया था, लेकिन सालों से गई नहीं थी। गेट पर खड़ा वो नीम का पेड़ अब भी वही था। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे और दूर एक बूढ़ी औरत अपने पुराने रेडियो के साथ बैठी थी। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी, जैसे बीते दिनों की यादें खुद को ताजा कर रही हूं। वहीं पास की एक लोहे की बेंच पर बैठकर वो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही डॉट, और तभी एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, उसकी पुरानी दोस्त अन्विता का। क्लास 10वीं के बाद उनकी दोस्ती टूटी थी। एक गलतफहमी, एक अहंकार का टकराव और फिर चुप्पी। शिवानी को आज तक याद था कैसे अन्विता ने किसी और के सामने उसकी बात का मजाक उड़ाया था और कैसे उसने खुद से वादा कर लिया था, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। वो वादा सालों से उसके भीतर बैठा था, शायद इतना गहरा कि वो खुद भी भूल चुकी थी कि वो अब भी उसे ढो रही है। डॉट शिवानी ने मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं आज भी अन्विता से नाराज हूं? क्या मैं अब भी उस पल को पकड़कर बैठी हूं? उसने खुद को जवाब दिया, शायद नहीं, पर मैंने कभी उस दर्द को जानबूझकर छोड़ा भी तो नहीं। वो जानती थी कि विकास तब तक अधूरा है जब तक सामान, बैगेज साथ है। डॉट उस रात घर आकर उसने अपनी डायरी खोली और एक नया पेज शुरू किया। अन्विता को एक चिट्ठी, तूने जो किया उससे मैं टूट गई थी, लेकिन आज मैं समझती हूं कि हम दोनों अपरिपक्व थे। तूने मुझे चोट दी और मैंने खुद को उस चोट में बंद कर लिया। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूं, माफ कर रही हूं तुझे, इसलिए नहीं कि तू इसके योग्य है, बल्कि इसलिए कि मैं शांति के योग्य हूं। उसने चिट्ठी भेजी नहीं, जरूरत भी नहीं थी। वो प्रक्रिया, वो स्वीकार्यता बस उसके लिए था। अब वो खुद को भी वैसे ही स्वीकार कर रही थी जिसमें गलतियां थी, गुस्सा था, असुरक्षा थी, पर साथ में एक शुद्ध इरादा भी था विकसित होने का। कभी कभी हम दूसरों को माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं। शिवानी के साथ भी यही था। उसे अपने उन क्षणों से शर्म आती थी जहां वो अपने भाई पर चिल्लाई थी, या मां की बातों को अनसुना कर दिया था, या उस इंटर्न को डांट दिया था जब वो बस घबराया हुआ था। वो एक मेडिटेशन ऐप पर आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन का सेशन सुन रही थी। उसमें एक पंक्ति थी, खुद से वैसे बात करो जैसे तुम एक प्रिय दोस्त से करते हो। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त ये गलती करती तो क्या मैं उसे जीवन भर अपराध बोध देती? जवाब था, नहीं, मैं उसे गले लगाकर कहती, ये ठीक है। तो फिर खुद को क्यों नहीं? एक रात उसने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी जिनमें वो कॉलेज के पहले दिन वाली घबराई हुई शिवानी थी। पहली नौकरी में उत्साह से भरी शिवानी, दिल टूटने के बाद रोती हुई शिवानी। हर फोटो एक संस्करण था जो कहीं न कहीं आज के संस्करण के लिए नींव बना। वो तस्वीरों को देखते हुए रो पड़ी, पर इस बार आंसू शर्म से नहीं, स्वीकार्यता से थे। मैं जैसी भी थी, जैसी भी हूं, मैं पूरी हूं, मैं अधूरी नहीं हूं। अगले दिन उसने खुद को एक उपहार लिया, एक छोटा सा चांदी का कंगन जिसमें लिखा था, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ किया। अब वो हर शिकायत को पकड़कर नहीं बैठती थी। जब कोई ऑफिस में रूखा होता तो वो खुद से पूछती, क्या ये उस इंसान के संघर्ष का परिणाम है या मेरी कीमत का? जब कोई अतीत याद आता तो वो खुद से कहती, उस संस्करण ने सबसे अच्छा किया जो उसे आता था। एक सप्ताहांत वह एक वर्कशॉप में गई। थीम था रिलीज एंड राइज, छोड़ो और उठो। वहां हर किसी को एक पेपर पर वह नाम लिखना था जिसे उन्होंने अब तक माफ नहीं किया था। उसने 2 नाम लिखे, एक था अन्विता, दूसरा था मैं खुद। पेपर को आग में डालते वक्त उसने सिर्फ एक बात बोली, अब तुम मेरे हिस्से का वक्त नहीं ले सकते। उसे एहसास हुआ कि क्षमा कोई एहसान नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और स्वीकार्यता कोई आत्मसमर्पण नहीं, ये साहस है। डॉट अब जब वह सुबह उठती है तो कोई चाय नहीं बनाती। वह शीशे के सामने खड़ी होती है, खुद की आंखों में देखती है और कहती है, तेरे हिस्से की सारी शिकायतें अब मैंने छोड़ दी हैं। अब तू आजाद है आगे बढ़ने के लिए। और यही उसकी नई शुरुआत है, एक ऐसी जगह से जहां शिकायत नहीं, कृतज्ञता है। डॉट तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की किताब की समरी। आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं और समरी अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।